हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विश्व की नदियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आदि भूमि कहा जाता है। यहाँ की दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। एशिया की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा यांगसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। साल्वी नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए एवं म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए 2400 किलोमीटर की दूरी तय कर अंडमान सागर के मर्तबान के खाड़ी में मिल जाती है। अमूर नदी 2900 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में गिरती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें याद रखिएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और काबुल आदि नदियों का जल मिलता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकाली गई हैं, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। चीन के उत्तर में बहने वाली हुआंगहो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी कहते हैं। श्रीलंका का दक्षिणी मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है, जो समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती जाती है। यह मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में संकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ की नदियां साधारणतः छोटी होती हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती है। याद रखिएगा, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, लगभग 335 किलोमीटर, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। टिग्रिस नदी पूर्वी तुर्की में स्थित टॉरस पर्वत से निकलती है। यह नदी तुर्की सीरिया से बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर इराक के दक्षिणी भाग पर स्थित बसरा के पास फारस के खाड़ी में मिल जाती है। याद रखिएगा, सर दरिया और अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया है। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। आमूर, लीना और ओब नदियां रूस में प्रवाहित होती हैं। आमूर, लीना और ओब नदियां कहां पर प्रवाहित होती हैं? रूस में। यह अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी याद रखिएगा वोल्गा नदी है और इसका उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है। यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। इसके बाद है डैन्यूब नदी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है। नीपर नदी मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वाल्ड हार्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर बॉन इसी नदी के तट पर स्थित है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी है। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन के खाड़ी में गिरती है। पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत कहां पर है? इटली में। याद रखिएगा, टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। रोम नगर इसी नदी पर स्थित है। डॉन नदी पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजोस सागर में गिरती है। एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। टेम्स नदी याद रखिएगा कोर्ट्सवोल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। देखिए, एक बार आप खुद से मैप को उठाइए और विश्व की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनको आप इंडिकेट कीजिए और ध्यान रखिएगा कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां पर गिरती है। दो बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, लोकेशन देख लीजिएगा। ये मैकेंजी नदी है, इधर ये फ्रेजर है, ये नेल्सन नदी है, ये कोलंबिया है, इधर मिसौरी है, ये रेड है, रियो ग्रैंडे है, ये अमेजन नदी है और ये मेडीरा है, ये सिलाडो है, ये पराना नदी है। इसके बाद ये ओरिनिको है, ये टेनेसी नदी है, यहाँ पे मिसिसिपी है, ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये आपको कांगो नदी है, ये नील नदी है। याद रखिएगा, ये नील नदी है, ये नाइजर नदी है,
और ये वाला ये नाइजर नदी है, ये टगस है, सीन है, टेम्स है, राइन, एल्ब, डेन्यूब, इधर नीपर नदी है, इधर सिंधु है, ये गंगा है, ये आपका यमुना नदी है, इधर नीली नील है, ये श्वेत नील है, इधर जाम्बेजी है, इसके बाद लिम्पोपो है, इसके बाद देखिए इधर आइएगा तो ये ओब नदी है, ये एनिसी है, ये लीना है, ये आमूर है, इधर जो है हवांगो है, ये जो है यांगसी है, और इधर जो है मेकांग नदी है ये वाला, और इधर जो है मरे डार्लिंग है ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपका नील। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है और लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। याद रखिएगा जो नील नदी है ये किन किन देशों को टच करते हुए बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रवांडा, तंजानिया, इरिट्रिया, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों के द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। तो नील नदी का जो उद्गम क्षेत्र है याद रखिएगा। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिण रवांडा में किऊ झील के निकट याद रखिएगा न्यू गवी वनों को जो है श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी यानी ब्लू नील रिवर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की ताना झील से जो है उद्गमित होती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन किया है। देखिए श्वेत नील और नीली नील, श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी जो है लाभान्वित होती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है या मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्वान यानी नखलिस्तान के समान है। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोंटा जलौन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में जो है ये मिल जाती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को कितना बार काटती है? 2 बार। यह पूछा जाता है कि अफ्रीका की वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है मध्य अफ्रीका में लगभग 4,700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। तो याद रखिएगा कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। इसका अपवाह क्षेत्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात प्रसिद्ध है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित है। तो करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है आपको ध्यान में रखना है। देखिए उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी तथा मिसौरी है। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहायो, अरकनसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी, अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 6,275 किलोमीटर है। यूकॉन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। इसका आधा भाग जो है कनाडा में प्रवाहित होता है और इसकी लंबाई कितना है? 3,700 किलोमीटर। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास जो है उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। 1,738 किलोमीटर लंबी यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। रियो ग्रैंडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको की सीमा बनाती है तथा मेक्सिको की खाड़ी में यह गिरती है।
कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य यूएसए के एडिरॉन डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ऑर्निको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी है। लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी इस नदी में 1,600 किलोमीटर दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। इस नदी का अपवाह क्षेत्र अनुमानतः 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ओरिनिको नदी का याद रखिएगा 76.3% भाग वेनेजुएला और शेष कोलंबिया में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई लगभग 2,410 किलोमीटर है। पराना नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां मरे और डार्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख जो नदियां हैं कौन कौन है? मरे और डार्लिंग है। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां और उनकी लंबाई इस प्रकार है। आप ध्यान रखिएगा, क्रम इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की कह सकते हैं कि सबसे लंबी 5 नदियां उनके लंबाई के क्रम के अनुसार आपको सुसज्जित करना है। आरोही या अवरोही क्रम में आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, नील नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है 6,650 किलोमीटर है। इसके बाद अमेजन नदी का स्थान आता है। इसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। इसके बाद यांगसी या चेंग जियांग नदी है, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिसिसिपी, मिसौरी, इसके बाद जेफरसन और इसके बाद एनिसी, अंगारा, सेलिंग। तो नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी या चेंगजियांग, मिसिसिपी, मिसौरी, जेफरसन, 5वां है एनिसी, अंगारा, सेलिंग। ये नदी है येनिसी, अंगारा, सेलेन। इसकी लंबाई है 5,539 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, नदियों के द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, तो ध्यान में रखना है आपको, नदियों के द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सत अल अरब जो नदी है ये किन देशों के मध्य है? तो ईरान एवं इराक के मध्य। तुमे नदी उत्तरी कोरिया, चीन, उत्तरी कोरिया एवं रूस के मध्य है। यालू की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है किन किन देशों के मध्य है? तो उत्तरी कोरिया एवं चीन के मध्य। साल्वी नदी म्यांमार एवं चीन और म्यांमार एवं थाईलैंड के मध्य। मेकांग जो सीमा बनाती है म्यांमार एवं चीन, लाओस एवं थाईलैंड के मध्य, म्यांमार एवं लाओस के मध्य, वियतनाम एवं कंबोडिया के मध्य और कंबोडिया एवं लाओस के मध्य। महाकली जो नदी है, महाकाली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। कालादान किन किन के मध्य है? तो भारत एवं म्यांमार, कालादान। बराक और गंगा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा निर्धारित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है किन किन के मध्य? तो भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। सिंधु नदी भारत एवं चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अमू दरिया नदी उज्बेकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान एवं ताजिकिस्तान के मध्य और अफगानिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान के मध्य बहती है। राइन नदी जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य, जर्मनी एवं नीदरलैंड के मध्य, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड एवं लिंक्टेनस्टीन के मध्य। तो याद रखिएगा, ओडर नदी है जो जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य बहती है। एल्ब नदी जर्मनी एवं चेक गणराज्य के मध्य, ड्यूरो पुर्तगाल एवं स्पेन के मध्य, नीपर बेलारूस एवं यूक्रेन के मध्य, डेन्यूब ऑस्ट्रिया एवं स्लोवाकिया के मध्य, क्रोएशिया एवं सर्बिया, हंगरी एवं स्लोवाकिया, रोमानिया एवं बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूक्रेन, सर्बिया एवं रोमानिया के मध्य, उरुग्वे, ब्राजील एवं अर्जेंटीना और अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के मध्य, पराग्वे, ब्राजील एवं पराग्वे के मध्य और अर्जेंटीना एवं पराग्वे के मध्य बहती है। पराना नदी ब्राजील एवं पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे के मध्य। ओरिनिको कोलंबिया एवं वेनेजुएला के मध्य। अमेजन नदी पेरू एवं कोलंबिया, पेरू एवं ब्राजील और कोलंबिया एवं ब्राजील के मध्य बहती है। रियो ग्रैंडे और कोलोराडो ये संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको के मध्य बहती है। नियाग्रा, सेंट लॉरेंस, डेट्रायट, सेंट जॉन ये संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य बहती है। जाम्बेजी नदी नामीबिया एवं जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं जाम्बिया के मध्य बहती है। ऑरेंज
याद रखिएगा, ऑरेंज नदी नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य बहती है। लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे के मध्य। नाइजर नदी बेनिन एवं नाइजीरिया के मध्य, बेनिन एवं नाइजर एवं नाइजीरिया के मध्य जो है बहती है। कांगो नदी कांगो गणराज्य एवं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के मध्य बहती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वोल्गा का संबंध कैस्पियन सागर से, यानी किसमें जाकर मिलता है, वोल्गा नदी तो कैस्पियन सागर में, और जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में। 3 और 4 आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए, मेकांग जो नदी है ये कहां जाकर मिलता है, तो दक्षिण चीन सागर में, थेम्स जो है उत्तरी सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर में, और जाम्बेजी हिंद महासागर में। सेकंड प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नदी कौन सी है। तो बताइए, ड्रेनेज एरिया के दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है आपका अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक तथा लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। थर्ड है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, वह है आपका जायरे नदी। कांगो नदी जिस जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 4 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी है, इसका सही जवाब होगा अमेजन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, उपयुक्त प्रश्न में दी गई नदियां विश्व की 5 सर्वाधिक लंबी नदियों में सम्मिलित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां और उनकी लंबाई जो है, याद रखिएगा, नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर, अमेजन नदी का लंबाई 6400 किलोमीटर, यांगसी 6300, मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन की लंबाई 6275 और येनिसी अंगारा सेलिंग की लंबाई 5539 किलोमीटर है। 5 नंबर है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है, अमेजन नदी। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से संसार की सबसे कह सकते हैं बड़ी नदी है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी के द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो चाड, ए ऑप्शन। रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इरिट्रिया, DR कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। चाड इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है। 7 नंबर, नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। नीली नील नदी जो है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो ताना झील से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों के द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में किवू झील के जो नवीन अनुसंधान है, इसमें दक्षिणी रवांडा में किवू झील के निकट न्यू गवे वनों को जो है श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। 8 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि मिस्र नील नदी का उपहार है। कारण आर, वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है। मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुधान यानी नखलिस्तान के समान है। 9 नंबर में दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए।
दिए हुए मानचित्र पर जो है आपको विचार करना है। ये जो नदी है आपको बताना है मानचित्र में दर्शाई गई नदी जो है वो कौन सी नदी है। मानचित्र में जो नदी दर्शाई गई है वो कौन सी नदी है? देखिए ये म्यांमार है, तो ध्यान रखिएगा जो नदी दर्शाई गई है ये है आपका साल्वी नदी, यानी डी ऑप्शन। ये नदी जो है ये है साल्विन। देखिए उपयुक्त मानचित्र म्यांमार से संबंधित है जिसके पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली साल्वी नदी दर्शाई गई है। साल्वी नदी तिब्बत से निकलकर 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में समुद्र से जो है मिल जाती है। इसके बाद 10 नंबर है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो साल्विन इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। आमूर, लीना और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि साल्वी नदी अपने उद्गम क्षेत्र को दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। 12 नंबर, ए बी सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाह द्रोणियों को नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सुमेलित कीजिए और अपवाह द्रोणियों के नाम के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अपवाह द्रोणियों के नाम है, तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अपवाह द्रोणियों के नाम यहाँ पे जो है ड्रेनेज जो बेसिन है यहाँ पे दर्शाया गया है। ए बी सी और डी को जो है 1 2 3 और 4 से सुमेलित करना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए, इसका सही जवाब क्या है आप बताइए। तो देखिए ए जो है पराना नदी, ये दक्षिण अमेरिका में है। ए जो है ये पराना नदी है, दक्षिण अमेरिका में है। बी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है और ये कहां पर है? एशिया में। इसके बाद सी जो है ये है आपका बताइए जामेजी नदी अफ्रीका में, और डी जो है ये है आपका सिंधु नदी, ये जो है आपका एशिया में है। तो डी इसका सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ध्यान रखिएगा, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए उपयुक्त प्रश्न में चिन्हित अपवाह द्रोणियों का जो सही क्रम है, ए पराना नदी दक्षिण अमेरिका, बी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी एशिया, सी जामेजी नदी अफ्रीका, डी सिंधु नदी एशिया। मैप अपने साथ रखिए, जब भी लोकेशन को देखना हो मैप को देखिए, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो मैप साथ में रखिए। 13 नंबर है, दिए गए मानचित्र में अंकित ए बी सी डी नदियों को सूची में दिए नामों से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ए बी सी और डी ये नदियां हैं। आपको बताना है कि जो सूची में दिया गया सेंट लॉरेंस, ओरिनिको, मैकेंजी, अमेजन, यूकॉन, इनका जो सुमेल है ए बी सी डी से कैसे है, तो किस तरह से सुमेल करना है आपको करके बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए जो ए है ये ए जो है ये वाला एरिया ए, ये यूकॉन नदी है। बी मैकेंजी नदी, सी बताइए सी सेंट लॉरेंस नदी, और डी जो है आपका ये है ओरिनिको नदी। तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ए बी सी डी से अंकित जो नदियां हैं, ए जो है यूकॉन नदी से, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। बी मैकेंजी नदी है, यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। सी से जो इंडिकेट किया गया वो है सेंट लॉरेंस नदी, यह नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और डी है ओरिनिको नदी, इसका लगभग 76.3% भाग वेनेजुएला में और शेष कोलंबिया में प्रवाहित होता है। इसकी लंबाई 2410 किलोमीटर है। उपयुक्त मानचित्र में अमेजन नदी को चिन्हित नहीं किया गया है। 14 नंबर है, सर और अमू दरिया नदियां जो गिरती हैं वो कहां गिरती हैं, किस सागर में गिरती हैं? सर और अमू जो नदियां हैं, अमू दरिया, सर दरिया और अमू दरिया नदियां मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में जो है अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। तो अरल सागर इसका सही जवाब होगा। 15 काला सागर में यानी ब्लैक सी में गिरने वाली जो नदी द्वय है वो है, बताइए ब्लैक सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है आपका नीपर और डेन्यूब नदी। नीपर नदी यह मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम जर्मनी से होता है और यह काला सागर में मिल जाती है। 16 नंबर है, वोल्गा नदियां कहां गिरती हैं? वोल्गा
वोल्गा नदी जो है कहां गिरती है, तो आपको मालूम है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन, जो ओल्गा रिवर है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही मिलान क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो चलिए, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ प्रवाहित क्षेत्र दिया गया है। तो लीना का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आर्कटिक सागर। आमोर नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो है आपका प्रशांत महासागर। टिग्रिस का फारस की खाड़ी और माही का अरब सागर। इसका सही जो जवाब होगा ए ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, लीना जो नदी है रूस में है और ये आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस और चीना, आमूर जो है रूस और चीन दोनों में बहती है और इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है वो है प्रशांत महासागर। टिग्रिस तुर्की, सीरिया और इराक। टिग्रिस तुर्की, सीरिया और इराक से संबंधित है और यह फारस की खाड़ी में प्रवाहित होती है। माही मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है और यह जो प्रवाहित होती है कहां पर, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, याद रखिएगा वो है आपका राइन नदी। स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रेन वर्ल्ड हार्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी से, याद रखिएगा राइन रिवर भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और उत्तरी सागर में यह जाकर मिल जाती है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, वो नदी है आपका नाइजर नदी, सी ऑप्शन। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में जो है, गिनी की खाड़ी इसमें जाकर मिल जाती है। यह एशिया से संबंधित ना होकर अफ्रीका से संबंधित है। तो याद रखिएगा जो नाइजर नदी है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, अफ्रीका की वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार जाइए, लिम्पोपो नदी। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है, वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है आपका श्रीलंका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है जो समुद्र तल से जो है 1500 यानी 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यहाँ की नदियां साधारणतः छोटी हैं जो उच्च भूभाग से बहकर या उच्च भूभाग से बाहर की ओर जो है अरीय रूप में बहती हैं। महावेली गंगा एक नदी है, बताइए किस देश की महावेली गंगा एक नदी है, तो श्रीलंका की, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी, इसकी लंबाई 335 किलोमीटर है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडडियार की खाड़ी यानी बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। 23 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना, एक तरफ नदी दूसरी तरफ देश। अच्छा सॉरी, इसको सुमेलित करें, मिलान नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ नदी का नाम दूसरे तरफ उसे संबंधित देश का नाम दिया गया है। तो चाहे तो आप मिलान भी कर सकते हैं, अगर इसमें जो देश का नाम ना हो तो आप बता सकते हैं कि कौन सी नदी किस देश में बहती है, तो आप मिलान करके भी बता सकते हैं। देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन, रोन का संबंध जो है रोन नदी जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन के खाड़ी में गिरती है। नीपर यूक्रेन, पो इटली, राइन नदी जर्मनी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। 24 नंबर है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है, वह है आपका मलेशिया। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती। 25 नंबर है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किसका एक स्रोत है, तो मिसिसिपी का। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहायो और कंसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, तो ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जो लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार कमेंट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, कोई भी डाउट होता है कमेंट करते हैं, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी सुझाव हो, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।